और अगली खबर का रुख करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। ताइवान को लेकर जापान और चीन आमने सामने हैं। जापानी विमानों पर रडार लॉक और फिलीपींस के विमान पर फ्लेयर्स जैसी घटनाओं ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तनाव है या वैश्विक पटल पर एक और बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। ये सब तमाम अहम फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से जो संघर्ष है वो आगे चुनौती बना हुआ है। आइए इसी पर जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हैं। पिछले महीने ताइवान को लेकर जापानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद, चीन के रुख के बाद पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में तनाव ऐसा गहराया कि पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र उबाल मारने लगा। दोनों जगहों पर चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता से जंग का एक नया मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ती दिख रही है। जापानी प्रधानमंत्री के बयान से भड़का चीन ताइवान की चौतरफा घेराबंदी शुरू करके अपने नौसेना का विशाल बेड़ा तैनात कर दिया, जिसके बाद से जापान का ओकिनावा क्षेत्र भी दबाव में आ गया, क्योंकि चीन ने भी जापान की तर्ज पर ओकिनावा की संप्रभुता पर सवाल उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जापान ने आरोप लगाया है कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उसके सैन्य विमानों पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। जापानी पीएम ने रडार बीम से विमान को टारगेट करने की घटना को सुरक्षित उड़ान के नियमों का उल्लंघन करार दिया, जिसके लिए जापान ने चीन के राजनयिक को तलब कर अपना औपचारिक विरोध दर्ज करा दिया। दरअसल फायर कंट्रोल रडार लॉक को किसी भी संभावित मिसाइल हमले की चेतावनी माना जाता है, जो आमतौर पर सैन्य टकराव से पहले संभावित हमले का संकेत देता है, जिसके बाद सामने वाला विमान बचाव की कार्रवाई करने के लिए कदम उठा सकता है। हालांकि चीन ने जापान के दावों को गलत ठहराते हुए कहा कि सारा दोष जापानी विमानों पर ही मढ़ दिया। चीनी नौसेना के मुताबिक जापान का सैन्य विमान बार बार चीन के नौसैनिक अभ्यास के लिए आए और उड़ान प्रशिक्षण में बाधा डाली। जापानी फाइटर जेट बिना अनुमति के चीन के ट्रेनिंग एरिया में घुस आए, नजदीक से जासूसी की और चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज में दखल दिया। चीन का रडार लॉक ऑन करने की घटना को अंजाम देना एक खतरनाक इरादे को दिखाता है, जो एयरक्राफ्ट की सुरक्षित उड़ान के लिए जरूरी दायरे से बाहर था। ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी घटना हुई। वहीं दूसरी तरफ एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक और घटना ने तनाव को उस वक्त चरम पर पहुंचा दिया जब फिलीपींस के विमान पर चीनी सैनिकों द्वारा फ्लेयर्स दागे जाने की घटना सामने आई। फिलीपींस के मुताबिक उसका निगरानी विमान नियमित गश्त पर था, तभी चीनी नियंत्रण वाले सुबी रीफ से 3 फ्लेयर दागे गए। दरअसल दक्षिण चीन सागर में सुबी रीफ को लेकर पहले से ही विवाद है, जहां चीन पर कृत्रिम द्वीप बनाकर मिसाइलें तैनात करने का आरोप है। विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के रवैये से सैन्य असंतुलन पैदा होगा, जिससे कभी भी संभावित युद्ध का खतरा बना रहेगा। इसी संभावना को देखते हुए जापान ने फिलीपींस के साथ एक सैन्य समझौता कर चीन के माथे पर बल ला दिया। फिलीपींस के साथ मिसाइल सिस्टम की संभावित बिक्री ने शीत युद्ध के बाद से अमेरिका के साथ सबसे बड़े सैन्य सहयोग का रास्ता साफ कर दिया है, जो गुआम की रक्षा के लिए कवच का काम करेगा। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। पिनक रंजन चक्रवर्ती लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप ही के पास आऊंगा और सवाल यह है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, हालात आपको कैसे लग रहे हैं? ये जो तनाव है वो आगे आने वाले समय में और किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, या इसके लिए कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है? देखिए, ये काफी अरसे से चीन जो है अपना दबदबा बढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी को कहता है ये सारा हमारा है, क्योंकि उसमें कई लोग हैं, वहाँ पे कई देश हैं, उनकी भी उसमें हिस्सेदारी है, पर चीन उनको कोई मतलब हिस्सा नहीं देना चाहता। वो पूरा समुंदर जो है साउथ चाइना सी कहता है कि ये हमारा है। जैसे उनका अपना एक लेक हो, जो अपने घर में के आसपास जो लेक है, तो ये चाइना का जो एम्बिशन है वो सब लोगों को एशिया में कि मैं सबसे तगड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सब लोग मेरी बात सुने, मुझे सलाम करें, इस तरह का रवैया चाइना ने अडॉप्ट कर रखा है। तो ये जो करंट राउंड है वो शुरू हुआ क्योंकि जो नए जापानीज पीएम है उन्होंने कहा कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करे तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। बस उस पर चिढ़ गए चाइना और कहने लगे कि ये जापान को नहीं। देखिए, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। चाइना जापान में युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने चाइना के कई बड़े बड़े प्रोविंस मंचूरिया वगैरह अपने कब्जे में रखा था, वहां पे रूल किया था। तो ये हिस्टोरिकल एनिमिटी भी है, पर चाइना ने उसको
अब उसको एक मुद्दा बना के अब वो कंट्रोल करना चाहते हैं ये सारे। अब जापान ने भी कहा कि देखिए, और इसलिए वो थोड़ा सा जो दादागिरी टाइप का एक्शन होता है ना, हवाई जहाज पे लॉक ऑन करना रैडर, विच इज अ साइन कि हम फायर करने वाले हैं, तो इस तरह के एग्रेसिव पोस्चरिंग चाइना कर रहा है। तो उसी का जापान ने भी कंप्लेन किया है। इसका नतीजा क्या होगा अगर मेरे से पूछे, इसका नतीजा ये होगा कि जापान और अफ्रीका और बाकी जो उनके एलाइज हैं वो फिर वहां पे हावी होंगे और चाइना से टक्कर लेने का वो तैयारी करेंगे। पर टक्कर होगा या नहीं होगा पता नहीं। चाइना की हमेशा ये नीति रही है कि लोगों को अगर डरा के बना लो तो वही बेहतर है। ये सुन तzu की फिलॉसफी है, लड़ो मत, पर अगर लड़ाई होनी चाहिए तो ठीक है देखेंगे, तो लास्ट ऑप्शन जैसे है वो सब लोग यही मानते हैं। पर चाइना का ऐसा है कि सब लोग को डरा धमका के इसी तरह से मान लो, और वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ये एक पुरानी नीति है चाइना की। ये हमको तो पता है क्योंकि हमने झेला हुआ है चाइना का, जो हमारे LAC में वगैरह वगैरह उन्होंने हमने झेला हुआ है, हमें तो पता है। हम तो सिर्फ 62 साल से झेल रहे हैं। तो इसलिए अब उनका जो वहाँ हावी हो रहे हैं, इसलिए अब वो वहाँ पे मुझे लगता है अमेरिका जरूर कुछ मतलब वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा, जापान बुलाएगा। गुआम में अमेरिका का बेस है, मिलिट्री बेस वगैरह है। तो ये थोड़ा सा जटिल होने जा रहा है। पर चाइना हमेशा थोड़ा बढ़ाव दे के फिर पीछे हट जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये। पिनाक जी, इससे एक सवाल जो सबके जहन में सामने आता है कि आखिर जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं, इससे पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि और भी तमाम देश ऐसे हैं, जैसे आपने अमेरिका का नाम लिया, ट्रंप भी इसमें जिस तरह से उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो साफ तौर पर नजर आती है। तो क्या आने वाले समय में इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो और भी तमाम देशों पर यानी कि पूरे वर्ल्ड पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक तरह से तो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हो ही रहा है। चाइना और USA का जो झड़प चल रहा है ट्रेड में, हमारे साथ भी जो चल रहा है ट्रेड में, उस पर तो असर पड़ रहा है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में असर पड़ रहा है। ट्रेड कम हो रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, और इस तरह से जो प्रॉब्लम प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्रिएट किए हैं, फिर चाइना समझ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब दूसरे चीजों में व्यस्त है उनको, और चाइना ने भी ट्रंप को आंख दिखा दिया है कि आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम कई चीजें हैं जो बंद कर देंगे। तो फिर अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ा चाइना के सामने कि नहीं ऐसा मत करिए, हमसे एग्रीमेंट करिए, फलाना ठिकाना। तो चिप्स वगैरह जो है, जो रेयर अर्थ मटेरियल है, मिनरल्स है वगैरह, वो बंद कर दिए। पूरी दुनिया की अभी मॉडर्न जो सोसाइटी है वो उस पर चलती है, डिजिटल हो या व्हीकल हो, जो भी हो, स्पेस हो, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, सब में वो इस्तेमाल होता है। अब चाइना 80% शायद चाइना प्रोड्यूस करता है दुनिया में उस तरह के मटेरियल, जो रेयर अर्थ मटेरियल। अब वो उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने बोला अब हम नहीं जाने देंगे आपके यहाँ। तो वो उनकी अमेरिका फिर वो अपने गिड़गिड़ा। निश्चित तौर पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सर बहुत अहम है, और आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें और क्या कुछ नई अपडेट्स निकलकर सामने आती हैं। क्या इसका जो असर है वो वैश्विक स्तर पर और ज्यादा बढ़ता है या बीच का कोई रास्ता यहाँ आगे निकलता हुआ नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहाँ पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन अब जाते जाते नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ और अन्य अहम खबरों पर। तो आप इन्हें फटाफट अंदाज में देखिए और हमें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।